नतीजों का दौर है, बहुत सारे मैनेजमेंट से भी हम चर्चा कर रहे हैं। कैंटरबिल रिटेल के सितंबर तिमाही नतीजे आ गए हैं। नतीजों के लिए क्या रहे हैं अहम ट्रिगर्स और आगे के लिए ग्रोथ का आउटलुक क्या है, इन सभी पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएफओ शिवेंद्र निगम साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शिवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे, वो एबिटा मार्जिन पर ही है। 108 बीपीएस की जो है यहाँ पर सालाना आधार पर तेजी देखी गई है। लगभग 24% का उछाल एबिटा मार्जिन में देखा गया है। तो क्या की मार्जिन ड्राइवर्स लिवर्स रहे हैं और कितना सस्टेनेबल आप देख रहे हैं और कितनी इंप्रूवमेंट आने वाले वक्त में और नजर आ रही है आपको? तो जो हमारा मार्जिन इम्प्रूव हुआ है, ऑब्वियसली उसमें चूंकि हमने पहले भी कहा जैसे कि हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी आती है या सेल बढ़ती है तो मोस्टली खर्चे फिक्स हैं। प्लस हम कॉन्टिन्यूसली मार्जिन पे काम कर रहे हैं, हम ग्रॉस मार्जिन को अपने डिप्लीट नहीं होने देते। डायरेक्टली बीटा मार्जिन पे आने से पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारा ग्रॉस मार्जिन मेंटेन्ड है क्या, तो हमने ग्रॉस मार्जिन को कॉन्टिन्यूसली मेंटेन किया है, अपने डिस्काउंट्स को मेंटेन किया है। और जहां तक लंबे समय की बात है तो ये इस क्वार्टर का जो मार्जिन है ये सबसे लीन क्वार्टर है फॉर द बिजनेस एज ए होल। गोइंग फॉरवर्ड एनुअल बेसिस पे जो हमारा टारगेट है, हम इस EBITDA मार्जिन को 28 से 30% के बीच में ले जा रहे हैं इस साल ही। तो इस साल कंपनी की ग्रोथ रहेगी लगभग 20% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ, और EBITDA मार्जिन को 28 से 30% तक हम ले जाएंगे और आगे भी ये मेंटेन रहेगा लॉन्ग टर्म नंबर्स में। चलिए, हम देख रहे हैं नतीजों में कि बहुत ही हाई रेवेन्यू और वॉल्यूम देने के बावजूद सेल्स पर स्क्वायर अगर हम देखें तो उनमें 2% का सालाना आधार पर डिप देखा गया है। आखिर इसकी वजह क्या है और इसको और इम्प्रूव करने के लिए किस तरह के रणनीति बनाई जा रही है? पर स्क्वायर फिट थ्योरेटिकली डाउन होता है क्योंकि अब हम देखें तो अब हम बड़े स्टोर खोल रहे हैं। पिछले 2 साल से जो हम स्टोर साइज खोल रहे हैं वो लगभग 1600 से 1700 स्क्वायर फीट का एवरेज साइज है। 2 साल पहले लगभग कंपनी का जो एवरेज स्टोर साइज था वो 1100 स्क्वायर फीट का था, अब वो साइज 1350 स्क्वायर फीट का हो गया क्योंकि अब हम बड़े स्टोर खोल रहे हैं। तो थ्योरेटिकली जब आप बड़े स्टोर खोलते हैं, आज मेरा एक फ्लोर पे अगर कोई स्टोर है और फिर मैं उसे डबल कर देता हूँ, तो सेल एकदम से डबल नहीं होती, थोड़ी सी उसमें मार्जिनली कम रहती है। हाउएवर एब्सोल्यूट लेवल पे एबिटा काफी बढ़ जाता है क्योंकि खर्चे फिक्स होते हैं, खर्चे काफी कम हो जाते हैं। जैसे हमारा रेंटल था, आज से 2 साल पहले हमारे रेंटल पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट लगभग 130 रुपए थी, जो आज 118 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आ गई। इसी तरह सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। सो थ्योरेटिकली जब हम बड़े स्टोर खोलते हैं तो पर स्क्वायर फीट फ्लैट हो जाता है बट एबिटा मार्जिन बढ़ जाता है। हाउएवर एनुअल बेसिस पे जो हमारा टारगेट है, क्वार्टर थोड़ा लीन होता है, अभी जब पूरे साल का कंप्लीट होगा तो हमारा टारगेट है कि हम इसे 800 रुपए पर स्क्वायर फीट पे लेके जाएंगे पर स्क्वायर फीट से। बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया कि आखिर क्या वो फैक्टर्स रहे हैं। निगम साहब, एक चीज़ हमें बताइए कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 2.7% पर है। आप किस तरह के कंज्यूमर सेंटिमेंट को देख रहे हैं और अगर हम सेकंड हाफ के लिए डिमांड रिकवरी और आउटलुक को समझना चाहें तो वो क्या होगी? तो अभी आफ्टर दिस जीएसटी रिलैक्सेशन हमने डिमांड में काफी सर्ज देखा है, और 22 सितंबर से जब से जीएसटी प्लस नवरात्रा स्टार्ट हुई थी तब से कस्टमर ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है। इस वजह से सितंबर क्वार्टर भी हमारी उम्मीद के हिसाब से क्लोज हुआ है। जैसा कि मैंने बताया काफी लीन क्वार्टर होता है, बट फिर भी हमने एसएसजी ग्रोथ ली है, और ओवरऑल कंपनी की एसएसजी ग्रोथ अभी टारगेट के हिसाब से 6 महीने की 7% आई है। तो आगे भी 7 से 8% रहेगी, और अभी काफी अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला है फेस्टिवल सीजन में। और आगे भी मैरिजेस हैं, तो अभी जो अक्टूबर भी हमारे पास है ये बहुत अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ पे हमारा खत्म हुआ है। वेरी स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ वी हैव बीन मेंशन्ड। तो गोइंग फॉरवर्ड चीजें एकदम ठीक लग रही हैं, और आने वाले टाइम में लग रहा है कि नॉट फॉर दिस ईयर, लॉन्ग बेसिस पे अगले 4-5 सालों के लिए। अब सरकार ने भी कंजम्पशन पे ध्यान दिया है, तो कंजम्पशन के लिए उन्होंने इतना बूस्ट किया, जीएसटी का रिलैक्सेशन दिया है, इनकम टैक्स का रिलैक्सेशन दिया, तो काफी पैसा मार्केट में छोड़ा है एंड कंज्यूमर के हाथ में। तो गोइंग फॉरवर्ड ये काफी अच्छा रहने वाला है, ऐसा लग रहा है। चलिए, तो बेहतर रहने वाला है। द विजन 2027 प्लान काफ़ी फोकस में है, जिसमें आप वुमेन एंड किड्स वेयर पर काफ़ी बड़ा वेटेज रख रहे हैं। हमें बताइए कि ओवरऑल आपके रेवेन्यू मिक्स में इसके क्या मायने हैं, अगर हम अगले 2 सालों का आउटलुक जानना चाहें। तो अभी जैसे लास्ट ईयर अगर हमने देखा हो जो कंप्लीट किया है, उसमें 81% मेरी मेंस वेयर की सेल थी,
और 12% किट्स और उसकी दोनों मिला दूं, उन्होंने लगभग हमारा 14% के आसपास कंट्रीब्यूट किया था, 5% एक्सेसरीज की सेल थी। तो अब जैसा हमने बताया, फैमिली स्टोर्स कंपनी में ओवरऑल आज करीब 2/3 फैमिली स्टोर्स हैं, 210 प्लस फैमिली स्टोर्स हैं आज, 600 स्टोर्स में से अगर निकालूं। और अब हमने 55, लगभग 50 का नंबर क्रॉस हो गया है, 55 एक्सक्लूसिव लेडीज एंड किड्स वेयर के स्टोर हैं। तो अगर इन दोनों नंबरों को मैं जोड़ देता हूं तो लगभग 50% स्टोर गोइंग फॉरवर्ड भी ये बढ़ता रहेगा कंटिन्यूअसली। हर मंथ हम 1 या 2 साल में 15-20 स्टोर के आसपास लेडीज और किड्स के भी एक्सक्लूसिव खोल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द फैमिली वेयर। तो ये लेडीज और किड्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। हमें लग रहा है जो अभी 14% का कंट्रीब्यूशन लग रहा है, लंबे समय में इसको हम 20% से 25% के बीच में अचीव कर लेंगे। जी, काफ़ी बेहतर। और हमारी ओर से भी आपको निगम साहब ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए और आने वाले तमाम आउटलुक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए लगे हाथ एक राय भी ले लेते हैं कैंटा बिल पे। हालांकि प्रेशर हम देख रहे हैं स्टॉक पे, लगभग 4.5% तक टूटता हुआ इस वक्त कैंटा बिल 246 रुपए के आसपास इस वक्त नजर आता हुआ। कुणाल बताइए, कैंटा बिल कैसा लग रहा है आपको? वेल 4.5% ये स्टॉक नीचे है, टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 235 तक के लेवल हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगर 235 आया तो फिर हम सोच सकते हैं खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। टाइमिंग के लिए इसको टोटली अवॉइड करें। तो दूर रहने की फिलहाल सलाह कुणाल जी की तरफ से, जिस तरह की गिरावट का शिकार ये स्टॉक इस वक्त हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं।